तो हम लोग उस मोल को, उस भाव को कैसे भूल गए? वो इसलिए मोल के भाव को भूल गए क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है राम सिंह को राम सिंह बताने वाला। अगर हम अपना नाम आपको नहीं बताएंगे तब तक आप हमें कैसे पुकारें? आपको अपने कर्म और कार्य और त्याग और समर्पण कुर्बानी की साधन। 9 फरवरी को आगरा के जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी एवं बीडीओ बरौली अहीर अनिरुद्ध सिंह चौहान की किसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया। मामला यहां तक बढ़ गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई। समाचार पत्रों में बताया गया कि समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही जवाब न मिलने पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसी मामले को लेकर आज आगरा के वोटर बॉक्स पर स्थित क्षत्रिय सभा सदन पर जिला के सैकड़ों क्षत्रिय इकट्ठे हुए और विचार किया गया कि जब जिलाधिकारी और बीडीओ के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन वहीं पर उपस्थित सहायक विकास अधिकारी खंदौली पंकज कुमार यादव की ओर से थाना रकाबगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि पंकज कुमार से बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान का कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। वहीं क्षत्रिय सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जब झगड़ा दोनों में हुआ तो कानूनी कार्यवाही एक तरफा क्यों होगी। सभा के जिलाध्यक्ष भंवर सिंह चौहान एवं सिस्टर सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर द्वारा कहा गया कि इस निंदनीय मामले को दोनों ही सम्मानित अधिकारी मिल बैठकर सुलझाएं, अन्यथा इस निंदनीय कृत्य का समाज में गलत संदेश जाएगा। इस बैठक में जिला के सभी पदाधिकारी एवं सैकड़ों क्षत्रिय उपस्थित रहे। संगोष्ठी आयोजित की गई है और यहाँ पर सदन द्वारा ये प्रस्ताव पास किया गया है कि दोनों बच्चों का सम्मान रखना चाहिए और जो विवाद हुआ उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि आईपीसी 323, 504, 506, 332 के तहत जो कार्रवाई की गई है, तो आप ये देख लें अगर विवाद में जाएँ तो पहले किसकी तरफ से कहाँ गलती हुई है, पहले उधर से हुई है फिर उसके बाद यहाँ हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि जो ये किया गया है ये तो गलत है। जिलाधिकारी महोदय, जिले के जिम्मेदार पदाधिकारी, पूरा जिला उनके अंडर टेकन आता है। यदि इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? जिले के मुखिया ही इस प्रकार की चीज़ें, तो जनता किसके पास जाएगी? न्याय के लिए किसके पास जाएगी? सम्मान के लिए किसके पास जाएगी? दूसरा, बीडीओ साहब 3 दिन पहले ही बरौली अहीर पहुँचे, तो बरौली अहीर में 3 दिन में ही उनका क्या, हम तो ये चाह रहे थे अगर उनसे ट्रैक रिकॉर्ड मगर मांगा भी जा रहा था, प्रशासन की जो भी योजना है जनता के हित के लिए, इन्हीं को लेकर मीटिंग आयोजित की गई थी, तो एजमापुर को पूछा जाता, एदमापुर को पूछा जाता कि आपने 3 साल रहते एदमापुर में किन किन विकास कार्यों को किया और क्या क्या विकास कार्य धरातल पर हुए। लेकिन 3 दिन जो आदमी वहाँ पहुँचा हो नया जगह पर स्थानांतरण होके, तो वो 3 दिन का चार्ज भी नहीं लिया था, तो 3 दिन में वो क्या बता देगा? हम तो ये चाह रहे हैं अगर बरौली अहीर में वास्तविक विकास कार्य स्लो चल रहा है तो ये तो गलती पुराने जो बीडीओ वहाँ के रहे होंगे तैनात उनकी भी रही होगी, क्योंकि वहाँ विकास कार्य नहीं होंगे। भाई एक स्थान को चिन्हित किया गया, जबकि ये प्रशासनिक मीटिंग थी तो उसमें सभी जो ब्लॉक हैं उनके ब्लॉक के बीडीओ थे और एडीओ थे, तो हम तो जब ये सबको मालूम था कि इस ब्लॉक पर पहले से ही विकास कार्य धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो पहले भी मीटिंग हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई हो, तो पहले भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई हैं, तो उनके तब क्यों नहीं पूछा गया? और फिर अगर इसके पे ऐसा भी नहीं अब नहीं पूछा जा सकता, अब भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये कि कोई स्थानांतरण होकर आया जिसने चार्ज नहीं लिया वो उसका ब्यौरा क्या दे दे? अगर उससे ब्यौरा लेना है तो वो 3 साल तक जहाँ रहा, जहाँ कार्य किए वहाँ का उसका ब्यौरा लीजिए। फिर इस प्रकार की अगर प्रशासनिक मीटिंगों में इस प्रकार की गलत चीज़ें होंगी तो जनता पर क्या संदेश जाएगा? हम किसान नेता हैं तो हम लोग तो जो सक्षम अधिकारी ब्लॉक में जाते हैं, मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ जाते हैं, डीएम साहब के पास जाते हैं, तो इस आशा और उम्मीद के साथ जाते हैं कि ये हम लोगों की समस्या को सुनेंगे, समाधान करेंगे, और ये आपस में ही प्रशासनिक अमला झगड़ा करेगा तो हम आशाएं उम्मीद किससे करेंगे? समाधान के लिए और सम्मान के लिए। तो ये भी है। दूसरा, अगर तकरार डीएम साहब से हुआ है, बीडीओ साहब का हुआ है, तो फिर तीसरा पक्ष जो खंदौली के एडीओ साहब हैं उन्होंने ये मुकदमा लिखाया है, तो उनसे भी ये जानकारी की जाए कि आपसे ये कोई झगड़ा हुआ है क्या, आपसे किसी प्रकार का? अगर आपसे किसी प्रकार से पूर्व में भी चला, एकदम तो हुआ नहीं होगा, कोई भी झगड़ा होता पहले से कोई क्रिया प्रतिक्रिया या कोई गलत चीज़ें बीडीओ साहब के द्वारा पहले से की गई है, नहीं की गई तो इस प्रकार की चीज़ें क्या? हम तो इतना सा कहना चाहते हैं, जो गलती करे, बीडीओ साहब ने गलती करी उनका मुकदमा, लेकिन मुकदमा तीसरा व्यक्ति लिखा है तो ये तो गलत हो गया ना कि और फिर ये जो बेलेबल धाराएँ हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑफेंस है कि जिसमें 7 साल की कम सजाएं हैं उनमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हम समाचार पत्रों के माध्यम से ये देख रहे हैं, उसमें ये लिखा जा रहा है कि वीडियो हुआ फरार, मतलब वीडियो हुआ फरार। ये भी तो सरकार की एक, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनकी जो आशा है, मंशा है कि जनता की समस्या का समाधान हो और प्रशासनिक अमला मजबूत हो, ईमानदारी से काम करे, और ये प्रशासनिक अधिकारी के बारे में इस प्रकार का लिखा जाए कि वीडियो हुआ फरार। फरार का मतलब समझ गए साहब? ये तो ये सरकार भी तो उसमें आ गई, तो मतलब सरकार का कोई शिकंजा नहीं, इसका मतलब ये हो गया।
तो सरकार को भी तो छवि धूमिल की जा रही है इसके माध्यम से, फरार शब्द के माध्यम से सरकार की भी छवि धूमिल की जा रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इस पर उनकी भी सरकार की क्यों छवि धूमिल की जा रही है। कल घटना हुई थी, जिलाधिकारी जी और जिलाधिकारी महोदय और बरौली अहीर के जो बीडीओ हैं अनुरुद्ध सिंह जी, उन दोनों में कोई वार्ता हुई है, घटना हुई है, उसी संबंध में आज बैठक बुलाई थी। तो हम उस घटना की निंदा करते हैं, दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी, और ऐसी बात आज देखने को मिल रही है कि मारपीट हो रही है। तो छत्तीसगढ़ जिला आगरा इसकी घोर निंदा करती है, साथ ही ये आग्रह करती है कि जिला अधिकारी बैठ करके और उनके अधीनस्थ है अनुरुद्ध सिंह, उसे बुला करके समस्या का समाधान करें। यही छत्तीसगढ़ जिला आगरा चाहती है कि समस्या का समाधान हो। जिला अधिकारी शीघ्र बैठक बुला करके और उन्हीं के अंडर में आते हैं तो कैसे भी उसका समाधान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जिला आगरा मांग करती है कि इसका शीघ्र समाधान हो। जिलाधिकारी से ऐसी उम्मीद करते हैं कि शायद कल परसों तक इसका समाधान वो कर देंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे फिर यदि ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता है तो छत्तीसगढ़ जिला आगरा ये मांग करेगी कि एक आदमी दोषी नहीं हो सकता है, जितने लोग दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो डीएम साहब हों, चाहे एतमादपुर के एडीओ साहब हों, इन सब के खिलाफ तीनों को विभागीय कार्रवाई तीनों के खिलाफ होनी चाहिए, एक के खिलाफ नहीं। हम न्याय चाहते हैं। छत्तीसगढ़